हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 2 में कंप्यूटर सिस्टम में आज हम कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट 2 में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट 1 में कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमें फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करना है उसे हम सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर सेव करते हैं। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये मेन मेमोरी से स्लो होती है और इसको परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो सीपीयू का डायरेक्ट इस मेमोरी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है और इस मेमोरी में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो अपने फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन में हमने कोई भी काम किया है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को हम फ्यूचर के लिए यूज़ करें, तो हमें उसे सेव करना पड़ता है। तो जब भी हम कोई सेव कमांड अप्लाई करेंगे किसी भी एप्लीकेशन में, तो उसका मतलब यही होगा कि आपका वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होने वाला है। एडवांटेजेस की अगर अपने बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें से डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है जब तक आप ना चाहें। ये इसमें परमानेंटली स्टोर होता है और ये जो डेटा है ये ऑप्टिकल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, मैग्नेटिक फॉर्म में भी अवेलेबल है और हम इसे बैकअप पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें बहुत बड़ी रेंज का डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, जितना चाहें आप उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आज के लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स देखें या लैपटॉप्स देखें, उसमें 1 TB या उससे ज़्यादा टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क्स जो हैं वो डेटा स्टोर करने के लिए अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, वैसे वैसे डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात करते हैं। ये हमारे डिवाइसेस में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस माना जाता है, क्योंकि चाहे वो लैपटॉप है या फिर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क डिवाइस को यूज़ किया जाता है। हर सिस्टम के अंदर ये इंटरनली फिटेड डिवाइस होता है जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमें स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, हमारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना, उसके लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है हार्ड डिस्क। तो बहुत सारे इसमें प्लेटर्स होते हैं हार्ड डिस्क की अगर अपने बात करें, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो डिस्क आप देख रहे हैं सर्कुलर मैनर में, इसको हम प्लेटर बोलते हैं। ये स्टील और मैग्नेटिक कोटेड एक प्लेट होती है, प्लेटर होती है जो रोटेट करती है और इस पर ये जो आर्म के साथ जुड़ा हुआ रीड राइट हेड होता है यहाँ पर, जो इसमें डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। इसके सरफेस पे डेटा लिखा जाता है और इसी सरफेस से डेटा को रीड किया जाता है। तो ये एक मूविंग आर्म के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसकी जो वर्किंग प्रोसीजर है, तो इसमें ये जो स्पिनल है ये इस डिस्क को यानी कि प्लेटर्स को बहुत तेज़ स्पीड से घुमाता है, जिसमें इसकी जो स्पीड है वो 7200 RPM होती है। पर मिनट में वो 7200 रोटेशंस कर देती है या 9600 रोटेशंस की कैपेसिटी इसके अंदर होती है और उसी से डेटा रीड और राइट होता है। ऑप्टिकल डिस्क्स की अगर अपने बात करें तो 3 टाइप की डिस्क जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपना बैकअप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती हैं
जिस पर एक स्पेशल कोटिंग होती है और इस पे पिट्स के रूप में डेटा को स्टोर किया जाता है। 1960 में पहली ऑप्टिकल डिस्क को बनाया था जेम्स टी रसल ने। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 1960s में हुआ था और उसके बाद इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कौन सी वैरायटीज़ में उपलब्ध हैं और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है पिट्स बनाने के लिए और उसी में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले नंबर पे आती है वॉर्म, जिसको हम कहते हैं राइट वंस रीड मैनी, और इसको हम कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी कि CDR भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक बार डेटा स्टोर किया जा सकता है और उसके बाद हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, और इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 700 MB होती है, लेकिन इसमें 650 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डेटा स्टोर करने की एबिलिटी दी जाती है। दूसरा जो टाइप आता है वो है CDRW यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट डिस्क, और इसके अंदर डेटा को मल्टीपल टाइम्स स्टोर करने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है। यानी आप इसमें डेटा एक बार लिखने के बाद उसे इरेज कर सकते हैं और उसके बाद नया डेटा इसके अंदर लिखा जा सकता है। DVD आता है इसका तीसरा फॉर्मेट, जिसको हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं, और इसमें हम CD के कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है स्टैंडर्ड में 4.7 GB आती है, जिसको सिंगल लेयर कहा जाता है, और 8.5 GB डबल लेयर में इसमें डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। और फोर्थ जो टाइप आता है वो है ब्लू रे डिस्क, और आजकल ये DVD को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है, और इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटीज़ हैं वो 50 GB से लेकर 500 GB तक बहुत बड़ी रेंज तक डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी इसमें अवेलेबल करवाई गई है। आपकी समरी के लिए इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी का एक टेबल अवेलेबल करवाया है, जिसमें CDR की कैपेसिटी जो है 650 से 700 MB है, और इसमें सिंगल लेयर होती है और रिकॉर्डेबल इसमें फैसिलिटी होती है। CDRW जो है ये भी सेम कैपेसिटी में सिंगल लेयर काम करती है और ये रीराइटेबल होती है। DVD रोम जो है ये सिंगल लेयर है, 4.7 इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है और इसमें रिकॉर्डेबल की फैसिलिटी है, और R में इसमें सेम कैपेसिटी है। DVD RW में सेम कैपेसिटी है 4.7 की, और इसमें रीराइटेबल की फैसिलिटी भी है। और अगर हम DVD प्लस RDL लेते हैं यानी कि डबल लेयर अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 8.5 GB तक हो जाती है और ये डबल लेयर वर्क करती है। ऐसे ही पेन ड्राइव्स और फ्लैश मेमोरीज़ की अगर अपने बात करें, ये आजकल डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत कंपलसरी डिवाइस हो गया है आजकल। जो भी कंप्यूटर्स फील्ड में काम करते हैं, अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के पर्पज़ से इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। अपनी डेली रूटीन्स के जो टास्क हैं उनको परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस डिवाइस को किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप के साथ USB पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, डेटा को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है और बड़ी इजीली इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम ले जा सकते हैं ट्रांसफ़र करने के पर्पज़ से। तो ये डिवाइस जो है बड़ा ही हैंडी है, बहुत यूज़फुल डिवाइस आज के इस टाइम में माना जाता है कि अगर आपको अपना कोई भी डेटा किसी के साथ शेयर करना है तो आप पेन ड्राइव के ज़रिए उसको बड़ी इजीली शेयर कर सकते हो। बड़ा रिलायबल डिवाइस माना जाता है। अलग अलग स्टोरिंग कैपेसिटीज़ में ये भी अवेलेबल है, 1 GB से लेके 128 GB तक इसकी अवेलेबिलिटी है जो टेस्टेड है, और भी इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ की जाने की कोशिश की जा रही है, और सून हमें 512 GB तक का मेमोरी पेन ड्राइव जो है वो अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। सिमिलरली स्मार्ट कार्ड मीडिया भी अवेलेबल है हमारे पास। इसका पॉपुलरली डिजिटल कैमरा में यूज़ किया जाता है, एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। जो स्टिल इमेजेस हम क्लिक करते हैं डिजिटल कैमरास में, उसको स्टोर करने के लिए इस मीडिया कार्ड का यूज़ किया जाता है।
और अगर हम इसे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हमें एक कार्ड रीडर की ज़रूरत होगी, जिसमें ये कार्ड इंसर्ट करके आप उसका डेटा जो है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। अब इसको हम नॉर्मली कई फॉर्मेट्स में यूज़ करते आ रहे हैं। इसको हम सिक्योर डिजिटल कार्ड कहते हैं। ये सेकंड जनरेशन है मल्टीमीडिया कार्ड की, और इसके अंदर लॉक प्रोटेक्शन की फैसिलिटी होती है, और इसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, एक मिनी एसडी और एक माइक्रो एसडी। तो जो मिनी एसडी है उसको रीड करने के लिए हमारे पास एक एडाप्टर होता है, जिसमें इस कार्ड को इंसर्ट करके कंप्यूटर के साथ अटैच किया जा सकता है। कुछ लैपटॉप्स में कार्ड रीडर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसमें आप डायरेक्टली वो इंसर्ट कर सकते हैं कार्ड और उसमें अवेलेबल डेटा स्टोर कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में भी इसका यूज़ होता था कुछ समय पहले। आजकल इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल्स स्मार्टफोन्स हमें मिल रहे हैं उसमें इंटरनल मेमोरी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें एडिशनल कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज से अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो उस टाइम पर इंटरनल मेमोरी 2 GB या 3 GB होती थी मेमोरी के मोबाइल्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर। तो हमें एडिशनली उसमें कार्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत होती थी। उसमें एसडी कार्ड के लिए एक स्लॉट होता था, जहाँ पर हम ये मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते थे और अपने वीडियोस, गेम्स और अलग अलग तरह के बैकअप्स रखने के लिए उसका यूज़ करते थे। आजकल के जो स्मार्टफोन्स अवेलेबल आते हैं उनमें इंटरनल मेमोरी इतनी होती है कि हमें एडिशनल किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि उसमें भी स्लॉट होता है, कार्ड इंसर्ट करने का स्लॉट अवेलेबल होता है सिम कार्ड के साथ साथ। कुछ टाइम पहले तक ये फैसिलिटी भी थी मोबाइल्स के अंदर कि आप डबल सिम अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक स्लॉट सिम के लिए यूज़ कर सकते हो और दूसरे स्लॉट को एज ए एसडी कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर आपको डबल सिम इजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या है कि तीनों फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप डबल सिम भी यूज़ कर सकते हो और कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो तीनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं या यूज़र्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। इसकी समरी आपके लिए स्क्रीन पर अवेलेबल है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पीडीएफ नोट्स के अंदर आप इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, इनको रेफ़र कर सकते हैं। आपकी रेफरेंस के लिए ये समरी अवेलेबल है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।